नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भविष्योन्मुखी शैक्षणिक पाठ्यक्रम से मिलेगा युवाओं को रोजगार। 17 ITI में विभिन्न व्यवसायों के 19 पाठ्यक्रम शुरू। 2069 प्रशिक्षणार्थियों को मिला रोजगार। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की दरों में सम्मानजनक वृद्धि। भूतपूर्व सैनिकों को बुढ़ापा पेंशन के लिए 35,000 रुपए की आय सीमा समाप्त। ऊना में मिलेट से बनी मिठाइयों में खासी रुचि ले रहे लोग। मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से हैं भरपूर। और अब समाचार विस्तार से। बदलते परिवेश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से इस क्षेत्र से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करना समय की मांग है। वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि आधुनिक व भविष्योन्मुखी विषयों से संबंधित शिक्षा से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनकी ऊर्जा का भी बेहतर दोहन किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैक्ट्रोनिक्स, सौर टेक्नीशियन तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में युवाओं को शिक्षित व प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू की गई हैं। इनमें ITI रैल, ऊना, पालमपुर, शाहपुर, नगरोटा, बगवा, पंडोगा, नाहन, गरनोटा, प्रगतिनगर, घुमारवी, अर्की, सुन्नी, जुब्बल, सुंदरनगर, नालागढ़, शमशी और बालकरूपी शामिल है। प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए विद्युत चालित वाहनों के अधिकाधिक उपयोग तथा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस तरह के नए पाठ्यक्रम शुरू होने से इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ व प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदेश में ही उपलब्ध हो सकेगा। महाविद्यालय स्तर पर भी नए पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहड़ू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं IEOT डिप्लोमा कोर्स तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चंबा में मैक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा कोर्स शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आरंभ कर दिए गए हैं। इनमें लगभग 100% प्रवेश दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र से आरंभ किया गया है। पाठ्यक्रम पूरा होने के उपरांत युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, फार्मेसी महाविद्यालयों, बहुतकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 2069 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मेले, कैंपस साक्षात्कार व संयुक्त कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के युवा ऊर्जा एवं उत्साह से भरपूर है और उन्हें भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों से जोड़ते हुए पारंगत करने की आवश्यकता है। इससे वे स्वयं तो रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त ही कर सकते हैं, वहीं प्रदेश के तीव्र विकास में भी अपना उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सक्षम बन सकेंगे। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। प्रदेश से हजारों युवा देश की सरहदों की रक्षा के लिए सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। वीर सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने युद्ध अथवा सैन्य ऑपरेशन के समय शहीद हुए या दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की दरों में सम्मानजनक वृद्धि की है। युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक, जिनमें सशस्त्र सेना व अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं, उन्हें पूर्व में प्रदत्त 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से मृत्यु की स्थिति में सैनिक के आश्रितों को प्रदत्त अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया गया है। 50% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले सैनिक जो इस कारण सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3,75,000 रुपए किया गया है।
50% से कम की दिव्यांगता वाले सैनिक जो इन्हीं कारणों से सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें पूर्व में प्रदत्त 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अभी तक 22 लाभार्थियों को 2 करोड़ 22 लाख रुपए की अनुग्रह राशि वितरित की गई है। प्रदेश सरकार विभिन्न शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को उनकी बहादुरी के सम्मान में नगद पुरस्कार, वार्षिकी व भूमि की एवज में नगद राशि प्रदान करती है। शौर्य पुरस्कार और उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को ये राशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 365 लाभार्थियों को 73,93,975 रुपए की राशि वितरित की गई है। पूर्व सैनिकों के पुनरुत्थान व पुनर्वास के लिए भी विशेष निधि के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। पूर्व सैनिकों एवं उनके बच्चों को विशेष निधि के अंतर्गत विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 7 लाख रुपए निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार में 15% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। पद के लिए पात्रता और योग्यता अनुसार पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने पर अधिसूचना के 2 वर्ष बाद ऐसे पदों का अप्राप्यता प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को दिया जाता है। इसके उपरांत संबंधित विभाग द्वारा नियमावली के अनुसार इन पदों पर पूर्व सैनिकों के बच्चों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष अभी तक 300 पूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को नियुक्तियां प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध विधवाओं की पुत्री की शादी के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता केवल 2 पुत्रियों के लिए लागू है। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, इस श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह तथा द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को क्रमशः 10,000 व 5,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन बतौर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में अभी तक 1,162 लाभार्थियों को 1,48,34,969 रुपए के लाभ प्रदान किए गए हैं। वर्तमान सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए 35,000 रुपए की आय सीमा को भी 2 सितंबर 2023 से समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हमारे वीर सैनिक देश की सरहदों को सुरक्षित रखने में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम सभी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। प्रदेश सरकार इन वीर जवानों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का प्रावधान अपने प्रथम बजट में ही किया है। पिछले कुछ समय से मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पौष्टिकता व अन्य गुणों के कारण लोगों का रुझान मोटे अनाज व इनसे बने उत्पादों की ओर बढ़ा है। प्रदेश में त्योहारी सीजन के दृष्टिगत बाजार में तरह तरह की मिठाइयां बनना आरंभ हो गई हैं। ऐसे में स्वयं सहायता समूह भी अपने हाथों से निर्मित उत्पादों को बाजार में उतार रहे हैं, जिनकी खरीदारी में लोग विशेष रुचि ले रहे हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित होने के उपरांत जिला ऊना में भी मिलेट्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। ऊना जिला के स्वयं सहायता समूहों द्वारा मोटे अनाज से बनी मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। मोटे अनाज से बनी हुई मिठाइयां व खाद्य पदार्थों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। मोटे अनाज से बनी मिठाइयां व खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट व पौष्टिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं। ऊना विकासखंड के बनगढ़ गांव के गुरु रविदास स्वयं सहायता समूह की प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी ने बताया कि वर्ष 2014 में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा के माध्यम से उनका स्वयं सहायता समूह बनाया गया था। उन्होंने बताया कि वे बाजरा और रागी के प्रतिदिन 5 से 7 किलोग्राम बिस्किट तैयार करती है, जिन्हें लोग घर से ही खरीद कर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि अब उन्हें मोटे अनाज से बनने वाले लड्डू, बर्फी इत्यादि मिठाइयों के घर पर ही ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक तौर पर भी सशक्त हो रही हैं। हमने मिलेट के ऊपर अभी पिछले साल मिलेट के ऊपर हम ट्रेनिंग लेकर आए मशोबरा में, जो हमारे को आत्मा वालों ने भेजा था। वहाँ पे 2 लेडीजों डिस्ट्रिक्ट ऊना की गई थी, तो वहाँ पे हमने मिलेट के बारे में प्रैक्टिकल सीखा है। जो हमारा बिस्कुट है वो डेली हमारा 10 या 5-7 किलो निकल ही रहा है, क्योंकि हमने कनेक्ट नंबर दे दिए हुए ऊपर, वो हमारे से घर से ही आकर ले रहे हैं। क्योंकि मिलेट के ऊपर लोगों को पता लग रहा है कि ये शुगर, बीपी हाई, हर एक बीमारी के लिए
अंदर ये काम करता है शरीर को। जो हमने खाना छोड़ दिया है, लोग जागरण हो रहे हैं इसको खाने के लिए। मैं हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ, जो महिलाओं के लिए इन्होंने काम दिए। महिलाएं बहुत खुश है काम करके, और महिलाएं जागरण हो रही है और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। विकासखंड बंगाणा की ग्राम पंचायत बल्ह की श्रीमती भावना देवी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकासखंड बंगाणा की तरफ से उन्हें प्रशिक्षण के लिए सुंदरनगर भेजा गया था, जहां पर 1 सप्ताह तक मोटे अनाज से बनने वाले अनेक व्यंजनों तथा मिष्ठान आदि को बनाने के बारे में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। हमारा जो ग्रुप है, हम 5 लेडी गई थी सुंदर, जैसे हम 3 कर रहे हैं। हमारे अलग अलग समूह है और हम अलग अलग पंचायत से हैं। 2 एक लठियानी से और 1 तनों से और 1 पल से है। हम एक ही जगह अपना काम करते हैं। अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे बाजरे के लड्डू और रागी की बर्फी। बीच में हमने चाय की, जैसे हमारे आत्मा प्रोडक्ट वालों ने हमारे 2 शिविर लगाए हैं, एक बंगाणा ब्लॉक में और एक लठियानी में। वहाँ भी हमने बाजरे के लड्डू भी उनको टेस्ट करवाए और चाय भी बनाई है रागी की। वहाँ से हमें प्लस पॉइंट मिला, तो हमें आत्मनिर्भर बनने का एक और मौका मिला, जैसे हम उसको आगे ले चले। जैसे हमने ऑर्डर अभी 70 kg ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिया है, मतलब भेज दिया है लोगों को। जिसमें 5 किलो हमने सुंदरनगर भेजा है और 5 किलो अलग भेजा और 9 किलो अलग भेजा है सुंदरनगर से। अभी वहाँ से और डिमांड आने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि वहाँ के जो भी स्टाफ है उनको हमारे प्रोडक्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें X@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।